केरल के वायनाड में 29-30 जुलाई की रात को भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 365 पहुंच गई है। इसमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के छठे दिन बाद भी आज रविवार 4 अगस्त को सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी 206 लोग लापता हैं। लैंडस्लाइड के छठे दिन बाद आज रविवार को सुबह 7 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया है। टोटल 1264 लोगों की 6 टीम बनाई गई जो मुंडकई, चूरामाला और सामलीमट्टम में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। मुख्यमंत्री विजयन ने शनिवार को कहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में है। विभाग ने आज केरल के 6 जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड, इडुक्की और कोट्टयम में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। केरल के मंत्री ए.के. संसीदन ने कहा कि हमने लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों को 6 जोन में बांटा है। हर जोन में 40 लोगों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके लिए स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में लापता और दबे हुए लोगों को खोजने के लिए रडार की भी मदद ली जा रही है। यह रडार ज़मीन के अंदर 80 मीटर तक की गहराई में इंसानों के फंसे होने का पता लगाता है। सेना इस रडार का इस्तेमाल बर्फीले इलाकों में खासकर सियाचिन, लद्दाख में एवलांच के बाद सर्चिंग के लिए भी करती है। सेना ने 1 अगस्त को मुंडकई, चूरमाला, अट्टामाला और नूलपुझा गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने की जानकारी दी थी। अब सिर्फ मलबे में दबे शवों को ढूंढने का काम चल रहा है। कई जगह ज़मीन के अंदर मलबे में 20 से 30 फीट तक भी शवों का दबे होने की आशंका बताई जा रही है। वायनाड की लाइफलाइन चलियार नदी में अब तक 205 शव मिले हैं। केरल की चलियार नदी से शनिवार को रेस्क्यू टीमों ने 3 शव और 13 लोगों के शरीर के टुकड़े बरामद किए हैं। अधिकारियों के अनुसार अब तक चलियार नदी से कुल 205 शव मिल चुके हैं। इनमें 73 शव और 132 शरीर के टुकड़े हैं। 198 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है और 195 को वायनाड भेज दिया गया है। 30 जुलाई की लैंडस्लाइड के बाद चलियार नदी तबाही का प्रतीक बन गई है। इससे पहले 159 किलोमीटर लंबी नदी वायनाड, मलप्पुरम और कोझिकोड ज़िले के लोगों के लिए लाइफलाइन रही है। नेवी, पुलिस, फायर, रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीमों का चलियार नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है। 5 साल पहले भी यहां लैंडस्लाइड से ही 17 लोगों की मौत हुई थी। वायनाड के 4 गांव मुंडकई, चूरमाला, अट्टामाला और नूलपुझा में लैंडस्लाइड की घटना हुई है। 5 साल पहले 2019 में भी भारी बारिश की वजह से इन्हीं गाँव में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। 5 लोगों का आज तक पता नहीं चला। 52 घर तबाह हुए थे। आखिर वायनाड में लैंडस्लाइड की क्या वजह है? वायनाड केरल के नॉर्थ ईस्ट में है। यह केरल का एकमात्र पठारी इलाका है, यानी मिट्टी, पत्थर और उसके ऊपर उगे पेड़ पौधों के ऊंचे नीचे टीलों वाला इलाका। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड प्रभावित है। वायनाड की 51% ज़मीन पहाड़ी ढलानें हैं, यानी लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनी रहती है। वायनाड का पठार वेस्टर्न घाट में 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। मॉनसून की अरब सागर वाली ब्रांच देश के वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठती है, इसलिए इस इलाके में मानसून सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वायनाड में काबनी नदी है। इसकी सहायक नदी मंतावंडी थोंडारमुंडी चोटी से निकलती है। लैंडस्लाइड के कारण इस नदी में बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है। केरल के पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियाज का कहना है कि उत्तरी केरल में लैंडस्लाइड से प्रभावित होने वाले इलाकों में छठे दिन भी बचाव अभियान जारी रहेगा और उन स्थानों पर अधिक बल और उपकरण तैनात किए गए हैं जहां शवों के बरामद होने की ज़्यादा संभावना है। और जो लोग प्राकृतिक आपदा से जिंदा बच गए हैं उनके पुनर्वास के बारे में पर्यटन मंत्री ने कहा कि सभी के साथ चर्चा करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि शिविरों और अस्पतालों में रह रहे लोगों के विचारों को प्राथमिकता दी जाएगी, मगर अभी चर्चा नहीं की जाएगी। इन सब पर बात तब होगी जब सब लोग बात करने की स्थिति में होंगे। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि चूरमाला और मुंडकई इलाकों में पुलिस की रात्रि गश्त शुरू हो गई। रात में पीड़ितों के घरों या क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि बचाव अभियान के उद्देश्य से पुलिस की अनुमति के बिना रात में कोई भी यहां के घरों और क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकता है।
इंडिया में लैंडस्लाइड एक बहुत ही बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर्स होता जा रहा है और हर साल कई लोगों की इसमें जाने जा रही है। कभी हिमालय रीजन में, कभी वेस्टर्न घाट में ऐसा देखा जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम भी होना चाहिए, मैपिंग करनी चाहिए और ऐसे एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो लैंडस्लाइड जहाँ पर काफ़ी आने की ज़्यादा आशंका हो। जो रिस्की एरियाज़ है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। डिफ़ॉरेस्टेशन को भी ख़त्म कर देना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए जिनकी डेथ हो गई है इनके लिए कंपनसेशन दे। जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रखी हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लगानी चाहिए। वैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम 2014 में शुरू किया था, NLSM प्रोग्राम, जो कि लैंडस्लाइड को मैप करता था कि कहाँ कहाँ पर लैंडस्लाइड आने की ज़्यादा आशंका है। हम लोग सही मेजर्स नहीं लेंगे तो ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते रहेंगे।